अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम कंट्रोल नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस को देखेंगे। इस चैप्टर में शुरू में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वो टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं फॉर प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल हैं और मेथड्स के बारे में। तो वो इस वजह से यहाँ से मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि उनको इन डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का डिफरेंस अभी देखेंगे एक दो स्लाइड्स के बाद। तो बहरहाल यहाँ से हम कंट्रोल नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो विजुअल बेसिक के अंदर जब हम किसी कंट्रोल को, मसलन फॉर्म या टेक्स्ट बॉक्स या लेबल वगैरह को कोई नाम दे रहे होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे नाम एक कैरेक्टर का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 कैरेक्टर का हो सकता है, दे सकते हैं। फिर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए। किसी भी कंट्रोल का जब आप नाम रख रहे होते हैं, स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट लेटर जो है वो लाजमी तौर पे लेटर होना चाहिए। उसके बाद फिर कोई नंबर वगैरह आ सकते हैं, या फिर फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर भी हो सकता है, यानी लेटर या अंडरस्कोर। A name can be any combination of numbers and alphabets and underscore after first character। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद फिर आप कोई भी कम्बिनेशन में नाम दे सकते हैं, यानी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को और अंडरस्कोर को। फिर ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो अलाउड नहीं है किसी भी कंट्रोल के नाम के अंदर। यानी आप इस तरह नहीं लिख सकते भाई डेट स्पेस ऑफ स्पेस बर्थ, उनको लाजमी तौर पे आपको मिला के लिखना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल क्या है, द नेम्स कैन नॉट बी सेम एज रिजर्व्ड। जो विजुअल बेसिक के अपने वर्ड्स हैं वो किसी कंट्रोल का नाम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ प्राइवेट है, उसको आप किसी फॉर्म के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। या इसी तरह प्रिंट एक कमांड है विजुअल बेसिक की अपनी, तो प्रिंट को जो है वो किसी कंट्रोल के नाम के तौर पे नहीं दिया जा सकता। ये तो तकरीबन 5 रूल्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ विजुअल बेसिक ने गाइडलाइंस हमें दी हैं कि हमें जो है वो किसी भी कंट्रोल का नाम कैसे रखना चाहिए। ये कोई रूल नहीं है, ना ही ये रिक्वायर्ड है, लेकिन ये कि बेहतर इसको समझा जाता है कि अगर आप इन कन्वेंशंस को, आप गाइडलाइंस को आप सामने रख के जो है वो किसी कंट्रोल को नाम दें। तो मिसाल के तौर पे किस तरह कि एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने है, तो टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपने नाम देना है, तो मसलन वो टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर आप स्टूडेंट का नाम इंटर करवा रहे हैं यूज़र से, तो बेहतर ये होगा भाई उसके प्रीफिक्स के तौर पे आप क्या करें भाई TXT लिखें पहले, यानी TXT स्टूडेंट नेम, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, TXT स्टूडेंट नेम। बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट 1, लेकिन बेहतर ये होता है भी कोई प्रॉपर नाम रखा जाए, स्टूडेंट नेम। इसी तरह एक बटन अगर आपके पास है जिसके ऊपर रन आपने कैप्शन दिया हुआ है, तो उसका नाम जो है वो CMD रन रखना बेहतर है। वैसे इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, कमांड 1। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो अगर फॉलो किए जाएं तो बेहतर है, यानी कुछ प्रीफिक्सेस विजुअल बेसिक ने रिकमेंड कर दिए हैं। आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर में एक पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें उसने बाकी भी कंट्रोल्स में उनके रिकमेंडेड प्रीफिक्सेस लिख दिए हैं, तो उसको वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड में। प्रॉपर्टी में देखें कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑब्जेक्ट की, जबकि मेथड क्या है, वो वर्किंग या फंक्शन है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह या कोई और कंट्रोल, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो हालत है, उसकी जो खासियत है, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ आमतौर पे आप सेट करते हैं। और मेथड जो हैं वो
उस पर्टिकुलर कंट्रोल का फंक्शन या काम होगा कोई। वाइल यूजिंग ए प्रॉपर्टी वी स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर दैट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू सेट करते हैं। कोई वैल्यू सेट करने से मुराद ये भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू करते हैं या फॉल्स करते हैं, या उसमें कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं जो इब्तदाई तौर पे उसमें डिस्प्ले होगा। जब मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, असल में कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। नंबर 3 देखें, प्रॉपर्टी कैन डिफाइन द लेआउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कलर, साइज वगैरह। प्रॉपर्टी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट या कंट्रोल के लेआउट को बयान करती है या डिस्क्राइब कर रही होती है, जैसे उसका कलर, उसका साइज वगैरह। ए मेथड इज़ ए रेडीमेड कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। जबकि एक मेथड जो है वो क्या होता है, एक बना बनाया कोड होता है, रेडीमेड कोड है विजुअल बेसिक की तरफ से, जिसको आप कई दफ़ा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या चलवा सकते हैं। नंबर 4 देखें, वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन बी सेट ईदर एट डिज़ाइन टाइम और रन टाइम। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, डिज़ाइन टाइम पे या फिर रन टाइम पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। डिज़ाइन टाइम कौन सा होता है कि जब आप प्रॉपर्टी विंडो के ज़रिए सेट कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू। जबकि रन टाइम कौन सा होता है, रन टाइम जो है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी विंडो दे सकते हैं वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की, और आप कोडिंग करते हुए भी। मेथड कैन ओनली बी यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। जबकि मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे उसको यूज़ किया जा सकता है और चलाया जा सकता है कोडिंग के दौरान। नंबर 5 देखें, इन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स लिस्ट एट रन टाइम ए हैंड सिंबल एंड ए फॉर्म इज यूज्ड एज एन आइकन फॉर प्रॉपर्टी। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं और उसमें रन टाइम पे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोडिंग के अंदर जब लिखते हैं कि कमांड 1 डॉट, जैसे ही डॉट लिखते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस लिस्ट में जो है लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे ये छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं। तो इन आइकन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो प्रॉपर्टी के लिए आइकन यूज़ किया जाता है वो एक हैंड सिंबल है और एक छोटा सा फॉर्म साथ बना हुआ होता है। जबकि इन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स लिस्ट एट रन टाइम ए ग्रीन लिटिल बॉक्स इज यूज्ड एज एन आइकन फॉर ए मेथड। जबकि मेथड्स के लिए एक ग्रीन इस तरह का आइकन, छोटा सा एक बॉक्स का आइकन यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक नज़र में। उसके बाद देखें इवेंट प्रोसीजर क्या है। तो इवेंट प्रोसीजर की बात तो पहले भी एक दो दफ़ा मैंने किया आपसे। तो एन इवेंट प्रोसीजर इज़ ए पीस ऑफ कोड रिटन बाय ए प्रोग्रामर विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। तो ऐसा कोड है इवेंट प्रोसीजर जो कि उस वक्त रन होता है कि जब कोई इवेंट अकर होता है, उसके जवाब में फिर जो यूज़र का लिखा हुआ कोड है जो चलता है, एग्जीक्यूट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट प्रोसीजर। याद रखें ये कोड जो है ये रेडीमेड कोड नहीं है, ये यूज़र ने लिखना है ये कोड। तो मेथड और इवेंट में क्या फ़र्क होता है, मेथड जो है वो रेडीमेड कोड है, वो पहले से लिखा लिखाया कोड होता है। वो विजुअल बेसिक ने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि बस उन मेथड्स को ना वो आप यूज़ करें, जस्ट उनका कोड वगैरह आपने नहीं लिखना। जबकि इवेंट्स का कोड जो है वो आपने लिखना होता है। तो कोडिंग विंडो के अंदर यहाँ मैंने शो किया। तो कुछ इवेंट्स की जो एग्जांपल हैं वो क्लिक इवेंट है, जैसे डबल क्लिक है, माउस डाउन है, माउस अप है, की प्रेस, रीसाइज, गॉड फोकस, लॉस फोकस वगैरह। तो ये यहाँ पे एक लिस्ट भी दिखाई गई है मुख्तलिफ इवेंट्स की। तो इसका इवेंट आपने कोई लिखना है और इधर उसके पॉसिबल इवेंट आ रहे होते हैं। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट की कुछ अहम किस्म के प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। इसमें देखें सबसे पहले कैप्शन प्रॉपर्टी है। तो कैप्शन प्रॉपर्टी जो है ये, इसकी बात हमने पहले भी की थी एक दफ़ा। तो ये जस्ट वो टेक्स्ट इसमें आप देते हैं कि जो फॉर्म के टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होना है। कंट्रोल बॉक्स प्रॉपर्टी क्या है, ये एक बूलियन प्रॉपर्टी है। बूलियन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है।
तो अगर ये ट्रू होगी तो किसी भी फॉर्म के ऊपर कॉर्नर में, अपर लेफ़्ट कॉर्नर में जो है वो एक आइकन छोटा सा डिस्प्ले हो जाएगा, और उस आइकन को ही असल में कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। उस आइकन पे क्लिक करने से आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है जिसमें कॉमन किस्म की कमांडें होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इधर से भी इन कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर ये उस वक्त आप यूज़ करते हैं कि जब माउस काम ना कर रहा हो या आप कीबोर्ड की मदद से इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहें। तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगी इसकी वैल्यू, तो फिर वो टाइटल बार के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में कोई आइकन डिस्प्ले नहीं होगा और कंट्रोल बॉक्स आपको अवेलेबल नहीं होगा। इनेबल्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, ये भी बुलियन प्रॉपर्टी है, वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। तो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो तो फिर आपका फॉर्म काम ही नहीं करेगा, वर्किंग ऑर्डर में ही नहीं होगा, और यानी उधर फॉर्म आपको नज़र तो आ रहा होगा वहाँ पे, लेकिन ये कि वो उसके ऊपर कोई काम आप उसकी इवेंट्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और फॉर्म के ऊपर जो दूसरे कंट्रोल हैं वो भी काम नहीं करेंगे। उसके बाद फॉन्ट देखें। फॉन्ट प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होने वाला जो टेक्स्ट है, प्रिंट की मदद से जो डिस्प्ले आप करते हो, उसकी फॉन्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेट करने के लिए कि फॉन्ट का साइज़ क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह एट्सेट्रा, ये आप देते हैं। 4 कलर देखें। 4 कलर की मदद से जस्ट फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट का कलर दिया जा सकता है कि कौन सा उसका कलर होना चाहिए। विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फॉर्म की विड्थ और हाइट दी जा सकती हैं। तो फॉर्म की विड्थ और हाइट ट्विप्स की शक्ल में हम देते हैं। तो ट्विप जो मेजरमेंट है वो ख़ास तौर पे विजुअल बेसिक के लिहाज से है, इसने प्रोवाइड किया है। किसी और एप्लीकेशन के अंदर आपको ये यूनिट नज़र नहीं आएगा। तो ट्विप को समझने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं भी 1 इंच जो है उसमें 72 पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट में 20 ट्विप्स होते हैं। तो ट्विप का यूनिट बहुत ही छोटा यूनिट है, तो आपको आमतौर पे वो साइज़ देने के लिए, विड्थ या हाइट देने के लिए सैकड़ों या हज़ारों ट्विप्स देने पड़ते हैं। आइकन प्रॉपर्टी क्या है? आइकन प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ होती है, वो जो फॉर्म का टाइटल बॉक्स है उसके ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक आइकन डिस्प्ले होता है, तो उस आइकन की जो पिक्चर है ना वो देने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो है ना ICO एक्सटेंशन वाली पिक्चर फाइल्स होनी चाहिए अगर आप इस प्रॉपर्टी को करना चाहते हैं। जब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करते हैं आप प्रॉपर्टीज़ विंडो के ज़रिए, तो उधर जो है एक इलिप्स टाइप बटन आ जाता है, डॉट डॉट वाला एक बटन आ जाता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर कोई आइकन सेट हो जाएगा। फिर लेफ़्ट एंड टॉप प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लेफ़्ट एंड टॉप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसी भी कंट्रोल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंटेनर कंट्रोल जो है उसकी लेफ़्ट या टॉप पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे फॉर्म के ऊपर अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स का लेफ़्ट फॉर्म जो उसका कंटेनर कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स का, तो उस कंटेनर या फॉर्म की लेफ़्ट बाउंड्री से लेके टेक्स्ट बॉक्स की लेफ़्ट बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो लेफ़्ट कहलाएगा। इसी तरह टॉप क्या होगा, फॉर्म के टॉप से लेकर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वाली बाउंड्री लाइन तक का जो फासला है उसको आप टॉप कहेंगे। तो ये दोनों आप टिप्स की शक्ल में दे सकते हैं। उसके बाद मैक्स बटन एंड मिनिमम बटन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ का मकसद सिर्फ ये है कि जो ऊपर टाइटल बार में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ ट्रू होंगी तो वो डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। फिर नेम प्रॉपर्टीज़ है, सिंपली नेम चेंज करने के लिए फॉर्म का प्रॉपर नेम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ विजुअल बेसिक या नेमिंग कन्वेंशंस
तो वो आपको इनाम देंगे। स्केल मोड प्रॉपर्टी जो है वो अगर ट्विप्स की बजाय कोई और मेजरमेंट यूनिट आप यूज़ करना चाहते हैं, मसलन मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, इंचेस, तो आप स्केल मोड प्रॉपर्टीज़ की मदद से वो सेट कर सकते हैं। शो इन टास्क बार प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है कि अगर ये प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी जाए तो जब भी कोई फॉर्म आपका रन होगा तो उसका नाम नीचे विंडोज़ के टास्क बार पे लिखा हुआ नहीं आएगा, और अगर ये ट्रू होगी तो फिर नीचे भी नाम आएगा और वो फॉर्म रन भी हो रहा होगा। विजिबल प्रॉपर्टी जो है ये भी बूलियन प्रॉपर्टी है। अगर ये फॉल्स होगी तो फॉर्म बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर अपीयर ही नहीं होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो इनेबल्ड और विजिबल प्रॉपर्टी में ये फ़र्क है कि इनेबल्ड में सामने वो कंट्रोल आ तो जाएगा लेकिन वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं होगा, जबकि विजिबल से जो है वो बिल्कुल ही स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आता, डिसअपीयर हो जाता है। विंडोज स्टेट प्रॉपर्टी जो है जो स्टार्टअप स्टेट होती है फॉर्म की, यानी आप अपनी एप्लीकेशन को जब रन करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, तो यहाँ पे आप ये बताएं पे जैसे ही स्क्रीन पे वो फॉर्म आए तो वो नॉर्मल सिचुएशन में आए या फिर वो मिनिमाइज फुल स्क्रीन पे आ जाए या क्या हो, तो उसके लिए फिर ये आगे वैल्यूज़ आप सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स के थ्रू कि नॉर्मल के लिए 0 आप सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह मिनिमाइज़ के लिए 1 और मैक्सिमाइज़ के लिए 2। तो असल में ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनमें से बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे कंट्रोल्स के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, सिर्फ फॉर्म के लिए नहीं है। अब जैसे कि विजिबल है, इनेबल्ड है, विड्थ और हाइट है, तो ये फॉर्म के साथ साथ दूसरे कंट्रोल्स के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। क्या है तो इवेंट के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो ख़ास तौर पे फॉर्म से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इनिशियलाइज एंड टर्मिनेट इवेंट्स हैं। तो इसमें से इनिशियलाइज इवेंट जो है वो उस वक्त अकर होता है कि जब एक फॉर्म लोड भी नहीं हुआ तो उस वक्त जो है ये इनिशियलाइज इवेंट अकर होता है। यानी उससे पहले अगर हम चाहते हैं भी इवन के फॉर्म के लोड होने से भी पहले ना किसी वेरिएबल वगैरह की वैल्यू हम सेट कर दें या कुछ रोड, तो ये उस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट अकर होता है या ट्रिगर होता है वो इनिशियलाइज इवेंट है। और टर्मिनेट इवेंट इसके अपोजिट है, यानी फॉर्म जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सक्सेसफुली वो अनलोड हो गया है मेमोरी से, तो उस वक्त ये इवेंट अकर होता है। याद रखें अगर नॉर्मल तरीके से फॉर्म जो है वो अनलोड नहीं होता मेमोरी से, कोई एरर आ जाता है ड्यूरिंग रन टाइम, तो एबनॉर्मल तरीके से अगर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो फिर टर्मिनेट इवेंट अकर नहीं होगा। लोड एंड अनलोड इवेंट्स हैं। तो लोड इवेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होता है कि जब फॉर्म मेमोरी के अंदर लोड हो रहा होता है लेकिन वो अभी डिस्प्ले नहीं होता, तो डिस्प्ले होने से पहले ये इवेंट अकर होता है। तो इसके अंदर अब जैसे देखें यहाँ एक एग्जांपल भी दी हुई है कि हम ये चाहते हैं भी जैसे ही हमारा जो फॉर्म है, पहला फॉर्म है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें वेलकम का मैसेज लिखा हुआ आ जाए ऑटोमेटिकली। तो ये फिर हम लोड इवेंट के अंदर ये कोड, ये लाइन हम लिखेंगे। यानी जब फॉर्म मेमोरी से अनलोड हो रहा होगा तो कौन सा इवेंट अकर होगा, वो अनलोड इवेंट है। उसके बाद एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट इवेंट्स हैं। तो एक्टिवेट इवेंट उस वक्त अकर होता है कि जब कोई फॉर्म करंट फॉर्म के तौर पे वर्किंग ऑर्डर में आता है, तो यानी जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं इस वक्त जो करंट फॉर्म होता है, तो उसके ऊपर जब कोई भी फॉर्म जब करंट फॉर्म बनता है यानी उसके ऊपर आपका कंट्रोल आता है, तो उस वक्त एक्टिवेट इवेंट अकर होता है। और डीएक्टिवेट इसका अपोजिट है, यानी जब उससे कंट्रोल जा रहा होता है, यानी जब वो फॉर्म एक्टिव फॉर्म या करंट फॉर्म नहीं रहता तो उस वक्त उसका डीएक्टिवेट अकर होता है। यानी दो फॉर्म स्क्रीन पे मौजूद हैं अगर, तो आप फर्स्ट फॉर्म से जब सेकंड फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का डीएक्टिवेट अकर होगा और सेकंड फॉर्म का एक्टिवेट अकर होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप
ड्रैग ड्रॉप और ड्रैग ओवर इवेंट्स हैं दो। तो ये जो ड्रैग ड्रॉप का फंक्शन होता है विंडोज़ के अंदर, आप किसी आइकन को, किसी चीज़ को ड्रैग करके लेके जा रहे होते हैं दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए। तो ड्रैग ड्रॉप का इवेंट तो उस वक्त एग्जीक्यूट होता है कि जब आपका ये ड्रैग ड्रॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। आप उस आइकन को या किसी फाइल को या किसी चीज़ को आप दूसरी जगह ड्रॉप कर चुके होते हैं, तो उस वक्त ये इवेंट अकर होता है। यहाँ बात फार्म की हो रही है, तो फार्म के ऊपर जब आप ड्रैग करके लेके जा रहे होंगे किसी चीज़ को दूसरी जगह ड्रॉप करेंगे, तो तब ये इवेंट अकर होगा। जबकि ड्रैग ओवर जो है ये उस ड्रैग ड्रॉप ऑपरेशन के दौरान अकर होता है, जब आप ड्रैग करके लेके जा रहे होते हैं। रीसाइज इवेंट कब अकर होता है कि जब यूज़र रीसाइज करता है फॉर्म को रन टाइम के ऊपर। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस जहन में रखना है कि अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मेथड जो है वो तो रेडीमेड कोड है, वो आप कोड वो नहीं लिखते, वो बना बनाया कोड होता है। बस उस कोड को आपने रन करना होता है, वो एक नाम के तौर पे आपको मेथड दिए गए होंगे, तो उस नाम से आप उन्हें एग्जीक्यूट करवा लेंगे। जबकि इवेंट के अंदर जो कोड है वो आप खुद लिखते हैं। तो इसके साथ ही ये लेक्चर में एंड करता हूँ, और अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इनको आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।